नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस सेतु पे। साथियों, आज मैं आपको आईसीजी फेज़ 2 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आईसीजी फेज़ 2 में क्या क्या होता है, असेसमेंट टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पासिंग मार्क्स क्या होता है, असेसमेंट टेस्ट पास करने के बाद पीएफटी किस तरह से होता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होता है और मेडिकल किस तरह से होता है। तो ये सारी जानकारी मैं आज की वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको एंट्री टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले एंट्री टाइम से बात करें तो आपको जो एडमिट कार्ड जो फेज़ 2 का है वो चाहिए होता है। और एक मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है स्टेज सेकेंड सीट लिखा हुआ है, यानी एडमिट कार्ड के ठीक नीचे रहता है। और एक ये कॉपी चाहिए होता है। और हम लोग को बैक टू बैक बोला गया था। बैक टू बैक मतलब ये एडमिट कार्ड हो गया, ये एडमिट कार्ड हो गया और एडमिट कार्ड के जस्ट पीछे ये स्टेज सेकंड सीट मतलब हम लोग को लगाना था, ऐसा बोला गया था हम लोग को। हम लोग अलग अलग लेके गए थे, लेकिन हम लोग को बोला गया कि नहीं, ऐसे बैक टू बैक करा के लाओ। तो हम लोग को बैक टू बैक कराना ले जाना पड़ा और हम लोग को आधा घंटा उसमें भी लग गया। तो इसका 2 कॉपी ले लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको ले जाना है नो रिस्क अंडरटेकिंग है, उसको ले जाना है, क्योंकि नहीं ले जाएंगे तो आपको शायद एंट्री से हटा दिया जाएगा वहाँ से। और फिर उसके बाद बात करें तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो फर्स्ट फेज का मतलब जो फर्स्ट 6 कॉपी होता है उसको ले जाना है। और इसका एक ही कॉपी ले जाएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन 2 नहीं लगता। मैं 2 लग गया था लेकिन मेरा एक ही लगा था। तो ये हो गया। और एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए एंट्री के टाइम। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। पहला आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, दूसरा एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड के पीछे आपका वो क्या बोलते हैं स्टेज सेकेंड सीट हो गया, और तीसरा हो गया आपका नो रिस्क अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, और चौथा हो गया एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपने फॉर्म भरा था उसकी 6 कॉपी चाहिए। जो फर्स्ट के शुरू के 6 कॉपी हो तो वो चाहिए। तो ये हो गया एंट्री टाइम, आपको एंट्री मिल जाएगी। फिर एंट्री के बाद आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपको बैठाने के बाद आपका असेसमेंट टेस्ट कराया जाएगा। और असेसमेंट टेस्ट में मैं बात करूँ तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बताता हूँ कि जैसे कि रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं, जीके से 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आते हैं, और अर्थमेटिक यानी मैथ से 10 क्वेश्चन आते हैं, और वो अर्थमेटिक का 10th लेवल वाला होता है। तो इसमें आपको 20 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप इसमें 20 मार्क्स ला देते हैं, यानी 20 मार्क्स ला देते हैं, तो आपका असेसमेंट टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है और आप पीएफटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं अपने ग्रुप की बात करूं तो हमारा सेंटर नोएडा था, तो वहाँ पे एक भी बच्चे मतलब असेसमेंट टेस्ट में फेल नहीं हुए थे। यानी कि क्वेश्चन इजी थे, मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं थे लेकिन इजी थे। और लेकिन ऐसा ही नहीं कि हमेशा इजी आएगा, कभी कभी मॉडरेट और कभी कभी हार्ड भी आ जाता है, और बहुत से बच्चे फेल भी हो जाते हैं असेसमेंट टेस्ट में, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे मैं बात करूँ तो मॉडरेट लेवल ही आएगा। फिर असेसमेंट पास करने के बाद हम लोग को चेस्ट नंबर दिया गया। मेरा चेस्ट नंबर 54 था। तो फिर उसके बाद चेस्ट नंबर दिया गया, और हम लोग के ग्रुप में 65 बंदे थे, तो उन लोगों को आधे आधे ग्रुप में बांट दिया गया है। यानी कि आधे को एक साइड कर दिया गया, आधे को एक साइड कर दिया गया, और एक को ले जाया गया पीएफटी के लिए। और जब उन लोगों का पीएफटी कंप्लीट हो गया तो फिर दूसरे ग्रुप को ले जाया गया। और जो पहला ग्रुप था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा था, और करा के उन लोगों को मेडिकल के लिए भेजा जाता है। और सेकेंड ग्रुप का मतलब पीएफटी कराया जा रहा था। तो अब सेकेंड ग्रुप का भी जब हो जाएगा तो उनको भी लाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर लेते हैं तो उनको उसी सेंटर पे फैसिलिटी होती है, वहीं पे मेडिकल होता है आपका। तो मेडिकल में मैं बात करूं तो वहाँ पे मेडिकल एयरफोर्स की तरह नहीं होता, बहुत मतलब नॉर्मल मेडिकल हुआ था। जैसे कि आपका हियरिंग टेस्ट करेंगे, आपका नोज देखेंगे, फिर उसके बाद आइज आपका देखेंगे, विजन देखेंगे, आपका 6 मीटर दूरी से आपसे
पढ़वाने के लिए बोलेंगे, और 6 मीटर पीछे से आपके कान के पीछे बोलेंगे, और धीरे धीरे आवाज़ में बोलते हैं। कुछ बोलेंगे जैसे कि 24, 89, जहाज, कमल, ऐसे कुछ बोलेंगे और आपको सुन के बताना है। तो ये हो गया, नाक का मैंने बात कर लिया। फिर उसके बाद ईयर का, कान का हो गया। और तीत का बात करें तो तीत में उतना बहुत किसी भी बात में कोई दिक्कत नहीं हुआ था। और हम लोग का वहाँ पे ब्लड टेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ था, मतलब किसी का भी ब्लड टेस्ट नहीं हुआ था। और लेकिन नौकनी चेक, ये सब चेक कर रहे थे और उतना खास नहीं हो रहा था। तो कुल मिला के मेडिकल की बात करें तो मेडिकल नॉर्मल था एकदम से। और हालांकि मैं मेडिकल में फ़ेल हो गया, मतलब मुझे री मेडिकल दे दिया गया। क्यों दे दिया? क्योंकि मेरे कान में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है बचपन से ही, तो इसलिए मुझे री मेडिकल मिल गया। तो अगर मान लीजिए आपको री मेडिकल मिलता है तो री मेडिकल के लिए आपसे मतलब सेंटर पूछा जाएगा कि आप कौन सा सेंटर को चुनना चाहते हैं। तो आप अपने नज़दीकी सेंटर को चुन सकते हैं। वो लोग खुद आपको एक पेपर देंगे और वहाँ पे लिखेंगे कि मतलब री मेडिकल का डेट इतने तारीख को है, और आपको मतलब जाना पड़ेगा इतने दिन के अंदर, यानी कि 20 दिन के अंदर आपको कभी भी जाना पड़ेगा, ऐसे रहेगा। और आपके नज़दीकी सेंटर दिया जाएगा। तो मैंने अपना, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो मैंने अपना नज़दीकी सेंटर गया पे दिया था। तो गया मैं गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे मतलब ईयर में डिफेक्ट मिला। तो मैं मेडिकल के लिए पूरी तरह मतलब एलिजिबल नहीं था, तो मैं आउट हो गया, अनफिट हो गया। आई होप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।